Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. So from this video we are going to start a new chapter of class 11th mathematics, that is chapter number 5, complex number and quadratic equation. So first of all you have to know about the quadratic equation. जैसा कि आपने क्लास 10 में quadratic equation के बारे में स्टडी किया हुआ है कि quadratic equation होते क्या हैं, इनका जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, जहां पे ए बी एंड सी क्या है? इंटीजर्स हैं और साथ में ए की वैल्यू कभी भी यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगी. अगर a की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो गई तो ये टर्म कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा और बस यही बचेगा बी एक्स प्लस सी. सो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स निकालते थे, है ना. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या फाइंड करते थे? रूट्स फाइंड आउट करते थे. उसके लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना. इसकी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करते थे और इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसके रूट्स कैसे होते थे? रियल होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो के है तो इसके रूट्स क्या होते थे? इसके रूट्स भी रियल होते थे लेकिन सेम होते थे, एक रियल एंड इक्वल होते थे और इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे, है ना. लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो थी तो इसके रूट रियल नहीं थे, नॉट रियल. कैसे थे रूट इसके? इमेजिनरी थे, है ना. इसके रूट क्या थे? इमेजिनरी थे. ठीक है, अब हम इसमें इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इसी रूट्स के बारे में. ये जो इमेजिनरी रूट्स हैं हमारे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा था एक्स स्क्वायर माइनस 9 जिसकी वैल्यू अगर जीरो है तो इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी? ये राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा तो 9 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हो जाती थी जब ये इधर जाएगा तो रूट ओवर 9 और एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3. सो हम ऐसा कैलकुलेट कर लेते थे. लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो तो इसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ओवर माइनस 9, रूट ओवर माइनस 9. ठीक है, सो हम ऐसे वैल्यू, ये जो निगेटिव इंटीजर्स हैं, हम इनके वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे थे क्लास 10 तक, है ना. सो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में कि हम ऐसे नंबर्स के रूट्स कैसे निकालते हैं, मतलब निगेटिव इंटीजर्स के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो ये पूरा टॉपिक आता है आपका किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है. यही टॉपिक आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो इसमें दो टर्म होते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो जिसका फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है a प्लस आई बी. ये इसका जनरल फॉर्म होता है. a b दोनों इंटीजर्स हैं और i को बोलते हैं हम लोग आयोटा. दिस इज आयोटा. ठीक है, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे. इस i के बारे में हम पूरी स्टडी अभी करेंगे. ठीक है, सो इसके पहले आप लोग बाकी नंबर सिस्टम में तो सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं. होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. ओके, अब देखते हैं हम लोग कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है. अगर मैं बोलूं कि रूट माइनस 1 तो इसकी वैल्यू होती है आयोटा, है ना. रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है. अगर मैं माइनस 1 को इधर रखूं, रूट को इधर ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर. सो ये दो चीज आप अपने माइंड पे रखिए कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट ओवर माइनस 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1 होती है. ठीक है, ये दो चीज अपने माइंड पे रखिए. सो हम जो हमारे पास अभी प्रॉब्लम था एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस 9 हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर माइनस 9. अब देखो यहाँ पे
इस -9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -9 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ -1 इंटू 9 में, और इस पूरे टर्म को मैं अगेन ब्रेक कर सकता हूँ -1 इंटू √9। अब इस -1 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ से आई होती है, तो हमने यहाँ पे आई पुट कर दिया, और इस 9 की वैल्यू होती है 3, तो इसका वैल्यू होता है i3। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं आयोटा के थ्रू किसी भी इमेजिनरी रूट्स की वैल्यू। ठीक है, अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उसको देख लीजिए आप। जैसे आपको अभी तक पता चल चुका है कि i की वैल्यू होती है √1 और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये दोनों चीज आप जान चुके हैं। इसके बाद अगर आपको गिवन है i³ गिवन है, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो i³ को हम लिख सकते हैं i² इंटू i। ठीक है, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i को आप i रखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये -i आपको आंसर मिलेगा। सिमिलरली अगर i⁵ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i⁵ को आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं i स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है -1 होती है, इसका अगर हम होल स्क्वायर करें, सो दिस विल गिव यू व्हाट, i⁴। ठीक है, i⁴ आपको मिलेगा, और इनटू में और क्या होगा, एक i होगा। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 का स्क्वायर इंटू i। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 इंटू i, सो दिस विल गिव यू i। ठीक है, तो i⁵ की वैल्यू क्या होती है, i होती है। सो एक्सरसाइज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें सारे वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। मान लो आपको गिवन है i⁻10, इफ दिस इज अ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁻10। सो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं i² होल टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 5 × 10 हो गया, है ना। यहाँ पे एक्सपोनेंट के भी रूल्स यूज होंगे। अब i² की वैल्यू होती है -1 और होल टू द पावर 5 क्या हो जाएगा। अब देखो नेगेटिव इंटीजर का यहाँ जो एक्सपोनेंट है दैट इज ऑड, तो आंसर क्या होता है -1। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है i⁻, बड़े क्वेश्चंस थोड़े लेते हैं, i⁻ आपको मान लो 62 गिवन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं i² होल टू द पावर 31। अगेन i² की वैल्यू होती है -1 टू द पावर 31, और दिस इज ऑड, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अगर आपको गिवन है i⁻⁹। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/i⁹। अब अगेन नीचे में हमको i को नहीं रखना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई करेंगे सेम। सो i⁻9/i⁻9, तो इसको हम लोग लिखेंगे i⁻9/i⁻9 इंटू 9 ऐड हो जाएंगे तो ये 18 बन जाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगी इसकी वैल्यू, i⁻9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, i² टू द पावर 4, 4 2 जा 8 हो गया, और हमको 9 करने के लिए एक i और रखना पड़ेगा यहाँ पे, और साथ में नीचे i 18 है, तो इसको i² होल टू द पावर 9 लिख सकते हैं। अब देखो i² की वैल्यू होती है -1, -1 में अगर पावर हम 4 रखें तो दिस विल गिव यू 1। सो ये बस ऊपर में i बचेगा, और नीचे -1 का पावर अगर हम 9 रखें तो दिस विल गिव यू -1। सो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, -i आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम लोग करते हैं, इसमें एक्चुअल जनरली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a + ib के फॉर्म में होता है ना। तो ये रियल नंबर वाली टर्म है, और ये b ये आयोटा वाला टर्म है। तो आयोटा वाला टर्म के साथ प्लस माइनस होते हैं, और रियल नंबर वाले टर्म के साथ होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको मालूम ही है। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स इसके। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर +1 है कोई नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये 0 आ जाए, तो ये -1 होता है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1 होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है जिसकी वैल्यू है 2 + 5i, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा,
इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस जेड। माइनस जेड बोले तो माइनस हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 प्लस 5i में, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 माइनस 5i। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? हाँ, इसको भी हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई नंबर है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए? तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सिमिलरली अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसकी वैल्यू सेम ले लेते हैं 2 + 5i है, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/z हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1/2 + 5i। अगेन हमें आयोटा वाली वैल्यू नीचे नहीं रखते, जैसे हम रेशनलाइज करते थे रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं रखते। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 5i अपॉन 2 - 5i का। सो न्यूमरेटर जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 2 - 5i अपॉन, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो a + b a - b, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर। ठीक है, सो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? 2 - 5i मिल गया आपको यहाँ पे, 2 - 5i अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस ये 5 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और i का स्क्वायर क्या होता है? i का स्क्वायर होता है -1, हमको मालूम है वैल्यू। सो ये मिलेगा आपको 2 - 5i अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 25। दिस विल गिव यू 2 - 5i अपॉन 25 और 4 29। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो एडिटिव इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, तो इनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं? सपोज हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, जिनकी वैल्यू है ये 2 + 5i मान लो, और ये -2 - 3i ऐसा मान लो। तो इनका एडिशन क्या होगा? ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे और इनका रिजल्ट आ जाएगा 2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 - 3i क्या हो जाएगा आपका? 2i। दिस इज द आंसर। और सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है ना? सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है? सपोज इसी का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सो इसमें करेंगे हम लोग z1 - z2। तो z1 की वैल्यू है 2 + 5i माइनस ऑफ -2 - 3i। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 + 5i माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये भी +3i हो जाएगा। दिस विल गिव यू 4 + 8i। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसी से बेस्ड आपके सारे एक्सरसाइज बनने वाले हैं, और आगे एक्सरसाइज के जो भी बेसिक्स होंगे, जो भी छोटे मोटे फॉर्मूले होंगे, मैं साथ में बताते जाऊंगा। तो अभी तक तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 लेकर आएंगे। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।